हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये जो है क्लास 8 का चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो आप इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक होगा एसआई और सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दो चीज़ें मैं दो पार्ट कर देता हूँ। इधर आप समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। ठीक है, तो देखिए पहले सीआई और एसआई होता क्या है। तो पहले एसआई को समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी साहूकार के पास गया और मुझे ज़रूरत है 100 रुपये की। अब मैंने उससे 100 रुपये लिए। 100 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 100 में आपको परसेंट निकालने समझ में आए 100 में। तो उसने कहा कि भाई आपको इंटरेस्ट इसमें कुछ देना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट उसने कहा कि आप 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप ये पैसा 2 साल में मुझे वापस कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 2 साल में वापस कर दूंगा और मुझे 10% जो है इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी मुझे मंजूर है। तो देखिए, तो मैं उसको जब 1 साल बीता, जैसे ही 1 साल बीता तो मैं उसके पास गया तो मैं उससे पूछता कि भाई मेरा पैसा कितना हो। तो उसने कहा कि आपने 100 रुपये लिया था, तो उसकी इंटरेस्ट ब्याज बस मेरे को दे दीजिए और जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है वो, तो जो मैं ये लेता हूँ इसको समझिए आप, पी होता है हमेशा प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है ये आर होता है, और ये जो होता है टी होता है, या इसी को एन लिखते हैं। आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो जब मैं उसके 1 साल बाद गया उसके पास, तो उसने कहा कि आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए। यानी सीधे उसने कैलकुलेटर उठाया और 100 का 10% इंटरेस्ट था, तो 10/100 यानी 100 कैंसिल हो गए, तो 10 रुपीज़ मैं उसको वापस कर दूँगा। ठीक है, फिर उसको मैंने 10 रुपये दे दिए। अब देखिए, फिर जब मैं दूसरे साल जाता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं दूसरे साल जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि फिर पूछूंगा कि भैया अब आपका कितना हुआ। तो बोलेगा क्या, 100 × 10/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ ये हो जाएगा, प्लस वो 100 रुपये, क्योंकि अब ये दूसरा साल है ना, तो फिर वो 100 रुपये मिला करके मैं उसको 110 रुपये, यानी इसमें भी इंटरेस्ट मैंने कितना दिया, 10 ही रुपये दिया, और इसमें भी इंटरेस्ट मैंने 10 ही रुपये दिए। यानी जो पी होता है उसी का जितना परसेंट में हम इंटरेस्ट में लेते हैं वही उतने में ही हमको लगाना पड़ता है। यानी चाहे जितने 10 साल के लिए अगर लेते ना, तो 100 रुपये का ही 10% निकालता। कितने रुपए का, 100 रुपये का ही 10% निकालता, चाहे मैं 10 साल के लिए लेता, चाहे मैं 20 साल के लिए लेता। अगर 1000 रुपये लेता तो उसका 10% ही वो निकालता। हर साल मेरे को उसको इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ता जो 1000 का 10% होता। ये होता है सीआई। एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो हम जितना लेते हैं उसके जिस रेट से लिए उतना ही हमको देना पड़ता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं दूसरे साहूकार के पास गया और मैं उससे 100 रुपये लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये 10%, ये साहूकार बोलता है कि आपको 10% देना है और 2 साल में आप पैसे रिटर्न कर दीजिएगा। तो टाइम उसने दिया 2 साल। अब देखिए एन हो गया, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, ये आर हो गया। इसमें एक चीज़ मैं नहीं बताया, इसमें अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, दोनों साल की इंटरेस्ट जो है ऐड हो जाएगी, यानी 100 प्लस 10 और 10 20 हो जाएगी। यानी अमाउंट क्या आएगा, 120 आएगा। ये देखिएगा, मैं टोटल उसको 120 है, 10 रुपये ना देके मैं इकट्ठा 120 दे सकता हूँ, या ये पहले मैं दे दिया हूँ तो अब 10 रुपये मिला करके 20 रुपये हो गया, और उसको मैं
टोटल पेड करूँगा 120, ये अमाउंट होता है। अभी मैं फार्मूला लिखाऊंगा तो उसमें आपको अमाउंट का फार्मूला भी लिखाऊंगा। अब मैं उसके पास 100 रुपये लेने गया, उसने कहा भाई इंटरेस्ट आपको 10% लगेगा, टाइम आपके पास 2 साल, और तो ये पी क्या हो गया, ये 100 रुपीज़ जो हो गया ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया रेट हो गया, और ये क्या हो गया टाइम हो गया। अब जो हम दो साल का, तो पहले साल का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 100 इंटू 100/100 इक्वल टू ये आ जाएगा 10 रुपीज़ आ जाएगा। देखिए 100 यानी 10 रुपीज़। तो पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10 रुपये होगा। अब मैं साहूकार के पास गया, अब मैं उससे कहता हूँ कि आप क्या करिए, आप 1 साल की ब्याज मुझसे ले लीजिए। तो उसने कहा भैया आप 1 साल की ब्याज 10 रुपये दे दीजिए, या आप नहीं देते हैं तो आपको अब 110 रुपये, यानी पहले साल का जो अमाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा। अब इसका 10% आपको अगले साल देना पड़ेगा, अब वो देना ही पड़ेगा, आप चाहे उसमें ब्याज उसको दे दो या ना दे दो, ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट दो या ना दो। अब आपको दूसरे साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110/10/100 होगा, यानी इसका कितना आएगा, देखिए 11 रुपये, यानी उसको अब कितना देना पड़ेगा, देखिए 100 प्लस ये अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 100 प्लस 10 प्लस 11, यानी 121 देना पड़ेगा उसको 2 साल बाद। इसमें कितना देना पड़ा, 120 देना पड़ा, इसमें कितना देना पड़ा, 121, यानी जो SI और CI होता है हमेशा SI से बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। CI की वैल्यू जो होती है SI से हमेशा ज़्यादा होती है। अब मैं इसमें फार्मूले लिखा देता हूँ कि फार्मूले एक्चुअली होते क्या हैं और इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो फार्मूला फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है, ये सब मैं अभी लिखाई देता हूँ आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फार्मूले हम लिख देते हैं। फार्मूले इसके क्या होंगे, तो आप इस फार्मूले याद रखिएगा। और देखिए CI इक्वल टू होता है, SI इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T। अब इससे आप सब निकाल सकते हैं, अपॉन 100 होता है, ये होता है SI। और जो अमाउंट होता है ये P प्लस I होता है, यानी SI या P प्लस I, जितना इंटरेस्ट हो। अब ये CI SI कुछ भी हो सकता है, A इक्वल टू P प्लस I होता है। और CI इक्वल टू, इसमें देखिए अमाउंट का फार्मूला आता है A इक्वल टू, ये होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर n होता है। ये हो गया जिसका फार्मूला अमाउंट का, जब कंपाउंड इंटरेस्ट रहे तब, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और इसी में CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा P, CI इक्वल टू, देखिए ऐसा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर n माइनस 1 होता है, इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला CI का। और एक डेसिमल में भी होता है, लेकिन वो आपको टफ पड़ेगा, इसलिए उसको आप देखिए, आपके बुक में ये फार्मूला शायद दिया हो, ये दिया हुआ है, देखिए CI का फार्मूला इसमें नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो CI जो है ये मैं लिखा दिया हूँ CI का फार्मूला, तो आप इसको देख लीजिएगा 1 प्लस R/100 माइनस 1, ठीक है। तो ये CI का फार्मूला, ये अमाउंट का फार्मूला। अब इसका अमाउंट इक्वल टू, इसमें लिख लीजिए SI, और इसके अमाउंट का क्या होगा P प्लस CI
वो टोटल होगा अमाउंट, ऐसा भी हो सकता है। यानी अगर आपको CI निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि SI इक्वल टू कभी कभी अमाउंट दे देता है और प्रिंसिपल दे देता है। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट में, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में CI इक्वल टू A माइनस P होगा। दोनों में सेम फार्मूले होंगे, बस इतना करना है हमको। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ चीज़ें मोस्ट चीज़ें अच्छे से देखिएगा वीडियो, क्योंकि इसके आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए ₹10,800 फॉर 3 years एट 12/1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसमें ये करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें P इक्वल टू कितना दिया है 10,000। तो पहले ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। P इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का P इक्वल टू कितना दिया है 10,800 और R इक्वल टू कितना दिया है 12/1/2%। यानी इसको आप कर लीजिए कितना, ये 24/125/2 कर लीजिए R। और टाइम क्या दिया है n इक्वल टू, जो CI लिखते हैं तो n इसको लिखते हैं 3 ईयर दिया है, 3 years। ये परसेंट में रहेगा, ये 3 years रहेगा, ठीक है। अब इसका पहले A निकाल देंगे तो CI अपने आप निकाल जाएगा। तो A इक्वल टू P इंटू, ये आसान पड़ता है ऐसे करना, R/100 की होल पावर m। तो ये A इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A इक्वल टू यहाँ पर P इक्वल टू कितना है 10,800 1 प्लस R कितना है, देखिए 25/2 है और 25/2 और अपान यहाँ पर क्या है 100, यह देखिए ये 100 और होल पावर 3 n की प्लेस पर 3। अब देखिए 10,800 इंटू यहाँ पे ऐसा कर दीजिए इसको, ये इसके अपान में आ जाएगा 1 प्लस 25/2 इंटू 100 की होल पावर 3। अब 25 1 जा 25 25 4 जा, ठीक है। तो ये हो गया 800 इंटू 1 प्लस 1/4 2 जा 8 हुआ होल पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 10,800 इंटू ये हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 1 और होल पावर 8/8 और होल पावर 3, यानी 10,800 इंटू 9/8 की पावर 3। अब ये 3 बार इसका इंटू कर डालेंगे, तो 3 बार इसका इंटू करेंगे तो 3 टाइम्स तो कितना होगा, देखिए 10,000 A इक्वल टू 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब देखिए 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखिए 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बचा, 4 7 जा 28, यहाँ तक आ गया 00, ठीक है। और ये 4 2 जा 8। अब इसको फिर से 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 4 6 जा 24 और 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 675, ये होगा 675। देखिए 4 6 जा 24 और बच्चा कितना 24 3 है, तो ये 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 2 बचा, तो ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। अब जो नहीं कट रहा है उसको मत काटिए, 475। अब 9 का क्यूब कितना होता है 529 होता है, 529 अपान 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32 हुआ। अब A इक्वल टू आप करिए, इसको डिवाइड करिए, तो आप इसका इंटू करिएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता रहूँगा इंटू, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, देखिए 675 इंटू
529 529 होता है 700 नो नो नॉट 729 होता है ये इसका क्यूब। तो उसका होगा 729। अब देखिए इंटू 729 9 का क्यूब इंटू 729 इक्वल टू कितना आया 675 और इसका कितना आया इंटू 700 492075 492075 ये कितना है 492,075 अपॉन 32। अब ये इक्वल टू ये क्या हो गया, अब इसको 32 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए डिवाइडेड बाई, यानी इक्वल ये आया, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 32 तो इक्वल टू कितना आया देखिए 15 और ये 15 कितना आया 15 377.3434। अब बस डेसिमल के 2 प्लेस तक आप लिखिए, यही आपका जो हो गया अमाउंट हो गया। और फाइंड क्या क्या करना है हमको, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला देखिए सी आई इक्वल टू होता है, देखिए सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, तो सी आई इक्वल टू निकाल दीजिए, सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है 15,377.34 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा के 0 तो ये 3 4 तो रहेगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7, ये 13 में 8 है 5, ठीक है 5 में 4 यानी 4577, यानी सी आई इक्वल टू कितना है 4577.34। अब देखिए इसका आंसर आया क्या, अमाउंट इक्वल टू उतना आ गया है। दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी, तो यहाँ पर कितना हो गया 15,377.34 और कंपाउंड इंटरेस्ट 4577.34। तो देखिए इस तरह से इसको निकालेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट, तो ये आपसे मेरे ख्याल से बन ही जाता, पहले ही बन जाता। और ये भी एक आंसर हो गया, क्योंकि 2 आंसर इसमें फाइंड करने हैं। तो इसको चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो इम्पोर्टेंट है इसका, और उसी को समझाना है मुझे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपका ठीक हो जाएगा, जो प्लस माइनस इंटू, तो कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा। अब ये मत बोलिएगा कि मैं तो यूज कर रहा हूँ और आपको यूज करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अगर इसको डिवाइड अगर करते रहूँगा तो काफ़ी मतलब 5 मिनट तो लग ही जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेशन है कि 5 मिनट तो लग ही जाएगा, इसलिए मैं उसको बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए कर रहा हूँ ऐसा। तो आप कोशिश करिएगा कि ना यूज करें। वैसे मैं जानता हूँ कि आप करेंगे ही, सोचेंगे यही कि कौन इतना करे इंटू डिवाइड, लेकिन उससे क्या है आपका इंटू डिवाइड जो है परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा P इक्वल टू 18,000 और देखिए सेकंड नंबर P इक्वल टू 18,000, यहाँ पे N इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रेट क्या है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और R इक्वल टू कितना 10% पर एनम 10%। अब देखिए कभी भी ऐसा रहे ओवर 2 और इसमें ऐसा है, तो हमेशा जो ये 2 साल है ये पूरे और ये 6 महीने का है। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, इसको ऐसा नहीं करेंगे कि आप सीधे क्या कर दीजिए 2 to 4 और 1/5/2 इसको आप लिख दीजिए, ऐसा आप करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये 2 साल को आप पूरा करिए और ये 6 महीने में कर लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली करिए इसको, ठीक हाफ ईयर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेटेड हाफ ईयरली होता है तो हमेशा टाइम में 2 का इंटू होता है, यानी ये 2 यानी 1 आ गया, 1 ईयर, 1 हाफ ईयरली और 1 ईयर ही हम उसको पूरा मान के चलते हैं, और रेट को आधा कर देते हैं, यानी 10/2 यानी 5% ये हो जाएगा अलग से। ठीक, तो ये 2 साल का पूरा पूरा। और जब इसमें करेंगे यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे तो A = का फार्मूला लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसको यही ऐसे ही करना है। A = P × 1 + R/100, R/100 की होल पावर n। अब ये लिखिए, इसमें फार्मूले में रखिए आप वैल्यू, तो यहाँ से इसको लिखिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A = यहाँ पे कितना P है, 18,000 और ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना 10%, 10/100 की होल पावर 2 इंटू, इसको अलग से ये देखिए, अब इसमें रेट जो है 5% हो जाएगी, ये आधे साल के लिए है अपॉन 100, और एक ही हाफ ईयरली है इसलिए एक का इंटू करेंगे। अब इसको देखिए कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18,000 इंटू, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 × 5 और ये 20 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 10 + 1/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 + 1/20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18,000 × 11/10 का होल स्क्वायर × 21/20, ये हुआ। अब क्या करेंगे 18,000 × 11/10 × 11/10 × 21/20, देखिए 0 0 0 0 0 0, अब 2 बचा, तो इसको 2 9 जा कर दीजिए, 3 होता है, ये हो जाएगा 9 × 11 × 11 × 21। अब इसका इंटू पर डालिए, तो देखिए ये हो जाएगा 99 × 11 × 21, तो ये क्या हो जाएगा 11 9 जा कितना हो जाएगा 99 होता है, ठीक है। और 11 9 जा 99 + 9, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 और × 21, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, एक बार मैं इसको फिर कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 11 121, ऐसा इसको करिए, मैं कैलकुलेटर नहीं, ये आसान तरीके से इंटू हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करिए, ऐसे करिए, इंटू ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए आसान तरीके से 9 × 11 11 जा 121 × 21, देखिए 21 1 जा 21, 21 2 जा 42 और 2 42 2 44 और 21 1 जा 21 और 4 25 और × 9, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 6 कैरी आए 3, 9 5 जा 45 और 3 कितना होगा 48, फिर 9 2 जा 18 और 4 22, ये कितना हो गया 22, ठीक है। तो रुपी, तो ये हो गया A = रुपी 22,869। अब इसमें CI = क्या होता है, CI = होता है A - B, तो CI = निकाल लीजिए 22,869 माइनस क्या हो 18,000 00 000 है इसमें, तो ये 9 ये 6 ये 8 9 और ये 6 8, और ये क्या हुआ 12 में 4 और ये कैंसिल, यानी 4869 इसका हुआ CI, यानी CI = क्या आ गया 4869 और A = आपका आंसर है 22,869। देखिए आंसर इसका आया कि नहीं आया, पता चला पूरा इसका इंटू किए और आंसर ही नहीं आया, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई हो। कितना आया 22,869 और इसका कितना है 4869। चलिए ठीक है, आ गया है ये आंसर। तो इस तरह से आपको इसको करना है। देखिए अगले क्वेश्चन में भी यही है। अब देखिए 3rd नंबर में क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें ऑलरेडी हाफ ईयरली बोल दिया है, तो इसमें डायरेक्ट हम टाइम को क्या करेंगे, टाइम को ये तीनों क्वेश्चन आप अगर अच्छे समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया।
पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर इसके बाद इसको मैं यहाँ भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर सीधे इसको चेंज कर देना, बाकी चीज़ें वही लिखी रहेंगी। और ये भी ऐसे कर दीजिए, इसको फार्मूला भी नहीं लगेगा, बस लगभग ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ से इसको हम मिटा देंगे। अब देखिए इस समय कुछ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्या कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कैसा है। आप उसको थोड़ा बीच बीच में मुझे लगा करता है कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये समझ में आते ही नहीं। ये बुक यहाँ पर थोड़ा फटी हुई है, उसको मैं कैसे ऐड करूँ जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दरअसल मेरे पास पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ किसी को अच्छे से पढ़ा भी नहीं हुआ, मिली नहीं। और पुरानी बुक है तो इसको कैसे करूँगा। चलिए इसको मैं बताया देता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर समझ में आ नहीं रहा, 20 से पेज फटा हुआ है। देखिए तो यहाँ से देखिए 20 से पेज फटा हुआ, यहाँ पे नंबर समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है कितना, और इधर से भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा है 62,500, ठीक 62,500, ठीक। इसको मैं बता देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी देखिए इसमें p इक्वल टू कितना दिया है, 62,500, ठीक है। n इक्वल टू आपको दिया हुआ है, देखिए n इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 1/3, 1/2 1/3, 1/2, 1/3 नहीं 1/2। अब देखिए इसमें हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली जब है तो इसको आप जब एनुअली रहेगा तो मैं जैसे बताया हूँ कि 1 साल का अलग करेंगे, आधे साल का अलग। इसमें ऑलरेडी पूरा आधा साल का दिया है, हाफ ईयरली करना। तो इसको आप लिख लीजिए 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 ईयर लिख लीजिए, ठीक है। और रेट कितना है, रेट है 8%। अब यहाँ पर 8%। अब देखिए इफ इंटरेस्ट कैलकुलेट, इफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली या कैलकुलेट हाफ ईयरली, ठीक है, कैलकुलेट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/, टाइम में हमेशा 2/2 होता है, यानी 3 हाफ ईयरली होंगी इसमें। इसका मतलब ये है कि 3 हाफ ईयरली, 3/2 का क्या मतलब 1.5 साल। भाई 1 साल ये पूरा, तो 2 हाफ ईयरली इसमें हो गई, आधे साल का ये 3 हाफ ईयरली, तो वही यहाँ पर 3 आ जाता है। और r को हमेशा ये पर ईयर का होता है, ईयरली होता है, तो इसी को आधा कर देते हैं 8/2। तो रेट में आधा और टाइम में 2/2, यानी रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम को 2 से इंटू करते हैं। ये हो जाएगा क्या 4%। अब इसको फटाक से निकाल दीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको बताना पड़ेगा। तो a इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या 62500 और 1 प्लस r कितना है 4 अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये पावर क्या हो जाएगी 3। अब क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा a इक्वल टू 62500 और ये कितना होगा 1 प्लस, ये देखिए 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 25 4 जा 100 होता है। तो 1/25 की होल पावर 3, ये हुआ 25। अब ये क्या हो जाएगा 62,500 इंटू, ये हो जाएगा 25 प्लस 1/25 की होल पावर 3, ये हो जाएगा 62,500 इंटू 26/25 की होल पावर 3। अब ये 625 00 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब देखिए क्या होगा 25, ये कितना हो जाएगा 25 को 625 से 25 लिया जाएगा, ठीक है। अब 25 1 जा 25 होगा, ये 100 हो जाएगा। अब इस 100 का भी इससे 25 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 26 इंटू 26, अब इसका इंटू कर दीजिएगा, ये निकल आएगा। तो इसको भी मैं ही करूँ,
तो देखिए क्या हो जाएगा, 26 इंटू 26 इंटू फिर 26 है 3 टाइम्स है इंटू और ये कितना है 4 है, इक्वल में क्या होगा 70300 70300। अब ये कितना था 62 था ना। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया है, अमाउंट। अब ये अमाउंट आया, ये पहला आंसर आ गया ना। अब सी आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए सी आई इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी, यानी 70304 माइनस 62 और 500, ठीक है। ये आया 4, ये आया 0 और ये 13 में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 में 3 7 आ जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 780 सी आई इक्वल टू 7804, ये आपका आंसर है। ये दूसरा आंसर आप चेक कर लीजिए, आंसर जरूर चेक किया करिए। कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं कहीं कोई नंबर मिस हो जाता है तो आंसर देखने में पता चल जाता है 70304 7804, क्योंकि कैलकुलेशन तो है, कहीं पर एक नंबर भी अगर मिस्टेक हुआ तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो वीडियो में चला जाएगा हमेशा के लिए, वो फिर बदला नहीं जा सकता है, इसलिए उसको आंसर को चेक करना अभी ज़रूरी रहता है। इसके बाद देखिए, अब इसके आप कैलकुलेट करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। अब कमला बारो 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई स्कूटर ऑफ द रेट पर % कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल सी इन द 2 ईयर 4 मंथ। तो 2 ईयर 4 मंथ का क्या करेंगे, देखिए मैं इसको समझाया देता हूँ, आप करिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको P से करेंगे, ये 4 मंथ का इसमें दिक्कत होगी, बाकी उसमें तो दिक्कत नहीं है। 4 मंथ में 26,400 है, P इक्वल टू 26,400, देखिए 26,400, n इक्वल टू कितना है यहाँ पर, n इक्वल टू कितना है 2 ईयर 4 मंथ्स, तो 2 ईयर्स 4 मंथ्स। देखिए एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ख्याल से देखिए हिंट भी दिया है, फॉर 2 ईयर्स विल कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड SI सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर अमाउंट फॉर 4/2 ईयर्स, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट दिया है स्कूटर एट द रेट 15%, तो यहाँ पर 15% होता है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स के लिए, पहले 2 साल का आप निकाल लीजिए, बाद में 4 मंथ्स का देखते हैं। तो A इक्वल टू यहाँ पर निकालिए P इंटू 1 प्लस R/100 की होल पावर n। कैलकुलेट ईयरली कैलकुलेट करना है इन 4 मंथ्स कंपाउंडेड ईयरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईयरली आसान होता है। यहाँ पर कितना हो गया 26,400, 1 प्लस 15% है ना अपॉन 100 की होल पावर 26,400 इंटू ये 5 3 जा, अब ये कितना हो जाएगा 20 जाएगा, यानी ये हो गया 20 प्लस 3 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, यानी 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 और इसका होल स्क्वायर, यानी 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20 कितना हुआ। अब देखिए 0, ये 0 कट गया, 0 और ये 0 कट गया। अब 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा और 2 6 जा, 66 आ गया, 66 इंटू 23 इंटू 22, ठीक है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, तो देख लीजिएगा 529 होगा, 21 का 441, 22 का 448 और 23 का 529, ठीक है। अब 66 में इंटू कर दीजिए 529 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 इंटू 529
तो कितना होगा 34,900 यानी 34,950। तो ये इक्वल टू कितना आ गया 34,950। तो देखिए ये इक्वल टू लिख लीजिए। देखिए ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना है 34,914। ए इक्वल टू कितना है 34,914। ये हुआ ए आपका 2 साल, ठीक है। अब 4 महीने के कैसे करेंगे, देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल पे गौर करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है कौन सा नंबर क्वेश्चन है 1/4 ईयर। ये पूरा निकाला है फिर SI के बाद 1/4 ईयर के बाद ये आया है SI 30.56, ठीक है। 850 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इतना एंड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/4 ईयर इक्वल टू इतना। तो टोटल इसमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। कंपाउंडेड व्हाट अमाउंट विल शी पे इन द 2 years and 4 months नियर द लोन। तो इंटरेस्ट इसमें आया है, कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है फॉर 4 months 1/4 months। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल ये 4 months के लिए 1/4 में 4 months के लिए टोटल जो साल होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4/12 यानी 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 1/3 ईयर्स होगा 1/3 ईयर्स। अब SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होगा, यानी SI इक्वल टू क्या होगा P कितना है 26,400। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, जब 4 महीने से निकालेंगे SI इक्वल टू क्या होगा, ये अब P हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 34,914 R कितना है 15% है। अब ये हो जाएगा 1/3 अपान क्या हो जाएगा 100। तो ये SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 जो 15 यानी 34,914 इंटू 5 अपान यहाँ पर क्या होगा 100। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5 4 जा 20, ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 5 1 जा 5 2 7 फिर 5 9 जा 45 5 कैरी आई 4 5 4 जा 20 और 4 24 अब 5 3 जा 15 और 2 क्या हो जाएगा 70 अपान ये हो जाएगा 100। 0 से ये 0 कटा यानी SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1745.7। अब इसको 7 ना लिखिए अकेले 0 लिखिए। अब इसको उसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया, देखिए 34,914 और इसमें 0.00 इसमें कर दीजिए, इसमें 70 और ये हो जाएगा क्या 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 70 पॉइंट, ठीक है। और ये 549 और ये हो जाएगा 5 और 9 7 16, ठीक है। और 516 और ये कितना हो गया नहीं 6 का 7 होगा 5 4 5 और 6 ही आएगा और ये 36,659.7 इसका ये आ गया। अब इसमें SI भी निकालना है क्या, देखिए SI भी निकालना है। व्हाट अमाउंट विल बी सेविंग इन द कंपाउंडेड ईयर। अच्छा इसमें देखिए इतना आया क्या 36,659 36 कहाँ गया सेकंड 36,659.7। इसमें वो नहीं निकालना है, क्या नहीं निकालना है इसमें क्या बोलते हैं CI नहीं निकालना है इसमें। और जो 4 महीने का रहेगा उसमें ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके करिएगा कमेंट बॉक्स में देखिएगा, काफ़ी इसमें क्वेश्चन है। फेविना बोरोज 12,500 इन द 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड 10% पर एनम। देखिए एक में CI निकालना हो पे मोर इंटरेस्ट, एक में CI निकालना है
तो राधा का आप फेबिना बारो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो राधा का आपको निकालना है, देखिए राधा का ये वाले फार्मूले में लगाइएगा, ठीक है ना, ऐसा ही करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना है, देख फेबिना का 12,500 और इसका कितना होगा 12 और 3 12% 3/100 हो जाएगा, इसका CI निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा फेबिना का। एंड द राधा बारोड सेम अमाउंट। अब राधा के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, यही सेम अमाउंट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 12,500 और 1 प्लस आर कितना है इसमें 12%, 10%, 10/100 और 3 होल पावर। अब इससे CI निकाल लीजिएगा, इससे SI निकलेगा है। अब ये बोलता है कि कौन ज़्यादा पे किया, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, और जिसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया उसी से कम वाले को घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा आंसर। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। अब इसके आप क्वेश्चन करिएगा, जो ना बने वो मेरे से आप अगले उसमें पूछिएगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिप्रेसिएशन। ए स्कूटर वॉज बॉट, ठीक है, ए स्कूटर वॉज बॉट 42,000, इट्स वैल्यू ऑफ द डिप्रेसिएट। डिप्रेसिएट होता क्या है, मैं इसको बता देता हूँ डिप्रेसिएशन होता क्या है। जैसे देखिए, पहले आपने सुना होगा कि मोबाइल जो है बहुत महंगे आते थे, छोटे छोटे जो सेट होते थे वो भी 4 से 5 हज़ार के मिलते थे। फिर 1999 तक शायद आप पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, ये हुआ कि भाई मोबाइल की जो कीमत है वो धीरे धीरे हर साल कम की जाएगी, इकट्ठा कीमत कम नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे जो बनाने वाला उसको नुकसान हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि भाई 5% इसका वैट जो है, जो भी GST जो लगता है, उस समय जो अलग से टैक्स लगता, GST तो आया नहीं था, तो उसमें क्या हुआ कि हर साल 5% इसकी प्राइस कम कर दी जाए। तो धीरे धीरे आज की डेट में मोबाइल जो एंड्रॉयड सेट है वो 4 से 5 हज़ार में मिलने लगा। पहले एक कीपैड जो 4 से 5 हज़ार में मिलता, तो इस तरह सिस्टम था। तो धीरे धीरे उसकी कीमतें जो हैं कुछ परसेंट में घटाई। तो डिप्रेसिएशन का देखिए, डिप्रेसिएटेड, तो डिप्रेसिएशन का जो फार्मूला होता है, डिप्रेसिएशन का फार्मूला जो होता है वो होता है, इसी को हम डिप्रेसिएशन या A बोलते हैं, P × 1 - R/100 की होल पावर m। ये माइनस हो जाता है, ये जो अमाउंट है ये डिप्रेसिएशन। तो ये अमाउंट जो है, मान लीजिए अभी स्कूटर की कीमत P = 42,000 है ना, और R = 8% है, और आफ्टर 1 ईयर N = 1 है, और R = कितना 8%, ठीक। तो पहले A = निकाल दीजिए, तो A = कितना है P, यानी 42,000। A उसी से कनेक्ट किए देता हूँ मैं, जो आप पहले पढ़े हैं, बस ये डिप्रेसिएशन जब हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस R कितना है 8/100 और होल पावर n, ऐसा कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 42,000 इंटू ये 4 × 2 = 8 और ये 25 हो जाएगा। 1 - 2/25 और होल पावर 1 है ना, n नहीं। अच्छा, इसमें हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ये है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पास फार्मूले, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 42,000 इंटू ये हो जाएगा 25 - 2/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू 23/25। अब 25 से इसको डिवाइड करिएगा, देखिए 25 1 × 25, ये 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से 25, 5 8 जा, अब 5 5 जा, नहीं 5 4 जा 20, और ये डबल 0 आ गया। अब फिर 5 से करिए, 5 1 जा, 5 3 आया, 5 6 जा, और 4 आएगा, 5 8 जा, 16 18, ठीक है। ये हो गया A = कितना हो गया 1680 × 23। अब इसका इंटू कर डालिए, कितना होगा
1580 इंटू 23, ये कितना होगा देखिए। 1680 इंटू 23, 38,640, 38,640। तो कितना आया 38,640 आया ए। यानी अब जो उसकी प्राइस है, यानी कितनी डिप्रेशिएट हुई ए माइनस पी आती जाती, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 42,000 माइनस 38,640। अब इसको घटा दीजिए 42,000, इसको इसी में माइनस कर लीजिए, माइनस 42,000 इक्वल टू कितना आएगा 3360। तो डिप्रेशिएट कितना हुआ, घटी कितनी कीमत 3360। अब देखिए निकालना क्या, निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो इसकी 1 ईयर के बाद 38,640 हो गई, और डिप्रेशिएशन कितना हुआ ये भी अगर निकालना हो तो 3360 आएगा। इसका आंसर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 38,640 है, हाँ ठीक है 38। ये क्वेश्चन आंसर कौन सा 12 नंबर था, 12 नंबर। तो इसका कॉन्सेप्ट था डिप्रेशिएशन भी अगर कभी भी है, जैसे मान लीजिए और भी कभी आता है क्वेश्चन, तो आपको डिप्रेशिएशन यानी घटी कितनी कीमत ये बताना है। तो इससे इसको माइनस कर दिए तो 3360 आ गया, इतनी प्राइस उसकी घट गई है। इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, फार्मूला हमने लिखा दिया, वो अगर आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी, क्योंकि अगर मैं लिंक मान लीजिए नहीं भेजता या स्कूल तरफ से लिंक नहीं आती तो आप कैसे लिंक पाएंगे। इसलिए आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमेशा आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए ठीक है, आप वीडियो पसंद करिए तब सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे मत करिएगा क्योंकि तो ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, आज से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर।